नमस्ते बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 NCERT गणित की प्रश्नावली 11.1 के सवाल नंबर 6 और 7 को हल करेंगे। आप इन सवालों को ध्यान से समझें और बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छी तरीके से करें। तो बच्चों, सवाल नंबर 6 में क्या लिखा है कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 45 डिग्री और कोण A बराबर 105 डिग्री हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। तो बच्चों, ये पिछले सवालों की तरह ही है। सवाल नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये एक जैसे सवाल है। तो जैसा हम पहले सवाल करते आ रहे हैं उसी तरह से इन सवालों को हल करेंगे। ठीक है, समझ में आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखो बेटा, पहले तो एक त्रिभुज ABC बनाना है। पहले मैं इसका कच्चा चित्र बना के आपको थोड़ा समझा देता हूं। देखो, एक त्रिभुज ABC बनाना है तो मान लीजिए कि ये त्रिभुज ABC है। ठीक है, ये A, B और C है। ठीक है, अब देखो इसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, ये BC है आपके 7 सेंटीमीटर। फिर कोण B बराबर 45 डिग्री, मतलब ये वाला कोण है आपके 45 डिग्री। ठीक है, और कोण A बराबर 105 डिग्री, ये कोण A कितना है 105 डिग्री। ये त्रिभुज बनाना है आपको। फिर इसके समरूप एक और त्रिभुज बनाना है और रचना के पद मैंने आपको बताए थे। रचना के पद आपको साथ के साथ लिखने हैं। मैं नहीं लिखवाऊंगा, आप लिखेंगे, मैं बोल दूंगा। ठीक है ना। अब देखो, इस त्रिभुज में ABC में एक भुजा दे रखी है और दो कोण दे रखे हैं। ठीक है, तो बेटा इस त्रिभुज को बनाने के लिए पहले हमें ये वाला कोण पता करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब त्रिभुज की एक भुजा दे रखी हो तो उस भुजा के दोनों कोण दिए हुए होने चाहिए, तभी त्रिभुज बनता है। ठीक है, एक भुजा दे रखी है ना, तो इस भुजा के ये वाला कोण होना चाहिए, तभी हम त्रिभुज बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उस कोण का इस लंबाई का तो हमें पता नहीं है कि कहां बनेगा। ठीक है ना, तो ये वाला कोण कैसे पता करेंगे? बताओ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, तो 105 और ये 45, 150 हो गए, बचे कितने 30। तो बताओ ये कोण कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का होगा। आप रचना में इसको ज्ञात करके बताइएगा कैसे कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर होता है 180 डिग्री। कारण लिखोगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ठीक है, अब देखो कोण A तो है 105, कोण B है 45 और कोण C हमें करना है ज्ञात। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 150, उधर पक्षांतरण करेंगे तो कोण C बराबर आ जाएगा 180 माइनस 150, तो कोण C का मान आ जाएगा आपकी कितना 30 डिग्री आ जाएगा। तो ये रचना में लिखना, रचना के पदों में ये लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, लिख लिया? आप देखो हो गया नहीं है और क्या, अब बनाएंगे चित्र। तो कैसे बनाएंगे? देखो, सबसे पहले हम खींचेंगे BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो रचना के पद में लिखोगे सर्वप्रथम BC बराबर 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। तो ये हमने BC बराबर 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लिया है, नाम है BC। ठीक है, तो सर्वप्रथम BC बराबर 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। खींच ले भाई। अब देखो कोण बनाएंगे। तो देखो B पर तो बनाएंगे 45 का और C पर बनाएंगे 30 का। तो बेटा ये कोण हम प्रकार की सहायता से बनाएंगे। तो देखो, प्रकार से 45 का कोण कैसे बढ़ेगा? प्रकार को आप खोल लेना इतना सा। ठीक है, B बिंदु पर रखना है, 45 का बनाना है ना, तो यहां से चाप काट लेना है। काट लिया? ठीक है, अब प्रकार के नोक को यहां रखना है। पहली बार में आपके बढ़ता है 60 का। ठीक है, 60 का बना दिया। फिर 60 से बढ़ाओगे तो बढ़ता है 120 का। ठीक है, ठीक है, अब 120 से यहां ऊपर की तरफ काटोगे और 60 से ऊपर की तरफ काटोगे ना, तो ये बढ़ेगा 90 डिग्री का। क्योंकि 45 डिग्री का कोण बनाने से पहले हमें 90 का कोण बनाना है। फिर 90 का आधा कर दोगे ना तो 45 का हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो, इसको आपको पूरा नहीं करना है, डॉट डॉट में मिलाना है ऐसे 90 डिग्री के कोण को, क्योंकि हमें 45 का चाहिए ना। तो 90 का डॉट डॉट में, प्रकार को यहाँ रखा, चाप काटा। पहली बार में 60 का, दूसरी बार में 120 का, एक बार तो 120 से और एक बार 60 से, तो 90 का बढ़ जाएगा। ठीक है, अब 90 का आधा कर दो, 45 का हो जाएगा। 90 का आधा कैसे करेंगे? देखो, यहाँ रखेंगे 90 पे, रख दिया और इधर चाप काट लेंगे। फिर यहाँ 0 पर रखेंगे और
और इधर चाप काट लेंगे। तो ये लगभग आधा हो गया और ये बढ़ जाएगा आपके 45 डिग्री का। बड़े चाप कट जाए ना तो इनको रबड़ से मिटा लिया करो, क्योंकि आपका चित्र गंदा नहीं लगेगा। तो ये बन जाएगा आपके 45 डिग्री का कोण। ये लो भाई, ठीक है। तो यहाँ बन गया 45 डिग्री का कोण। बढ़ गया बेटा। अब देखो सी पर बनाना है 60 का, तो देखो 30 का। तो 30 का तो बहुत ही आसान है, कैसे बनाएंगे? यहाँ सी पर रखेंगे और यहाँ से ऐसे चाप काट देंगे। काट लिया। अब यहाँ 0 पर रखेंगे ना, तो पहली बार में कटेगा 60 का। कट गया। अब 30 है तो 60 का आधा कर दो। कैसे? यहाँ से एक चाप को इधर काटना है और 60 से इसके ऊपर काटना है ऐसे। तो ये बन गया आपके 30 डिग्री का कोण। ठीक है ना? मिला दो सी बिंदु से होते हुए। ये बन जाएगा आपके 30 डिग्री का कोण। और बेटा यहाँ जहां मिलेगा ना वहां आपका ए बिंदु आ जाएगा और यहाँ ऑटोमेटिक कितने डिग्री का कोण बन जाएगा? 105 डिग्री का कोण बन जाएगा। बन गया आपका त्रिभुज कंप्लीट एबीसी। ठीक है ना? और जो फालतू है ना ज्यादा बड़े जो चाप है उनको मिटा दिया करो ताकि चित्र हमारा गंदा नहीं लगे। ठीक है? रचना के पदों में लिखेंगे सर्वप्रथम BC बराबर 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। नंबर 2 लिखोगे बी को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से 45 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है? फिर सी को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से 30 डिग्री का कोण बनाया जहां से बिंदु ए प्राप्त हुआ। ठीक है? फिर लिखोगे इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। बन गया। अब बेटा क्या करना है? एक और त्रिभुज बनाना है जिसकी संगत भुजाएं इस त्रिभुज की संगत भुजाओं की कितनी गुणी हो? 4/3 गुणी हो। ठीक है? तो इस प्रकार का त्रिभुज बनाने के लिए बताओ क्या करते हैं? बी बिंदु से न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचते हैं। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से छोटा। कितनी भी बड़ी लाइन खींच सकते हो। तो ये हमने न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींच लिया जिसका नाम रख दिया BX। तो रचना में लिखोगे बी बिंदु को केंद्र मानकर न्यून कोण बनाती हुई रेखा BX खींची। खींच दी। अब देखो इन दोनों में अधिक कौन है? अधिक कौन है? इन दोनों में ज्यादा कौन है? 4 ज्यादा है ना 4। तो इस पर 4 बराबर चाप काटने हैं। पहले बताया हुआ है ना जो ज्यादा हो उतने चाप काटने हैं। ठीक है? तो 4 चाप खोलो प्रकार को। कितना भी ज्यादा बड़ा नहीं खोलना, ज्यादा छोटा नहीं, अपने हिसाब से खोल लेना। बी बिंदु पर रखेंगे ये 1 चाप, ये 2 चाप, ये 3 चाप और ये 4 चाप। रचना में लिख देना बी बिंदु को केंद्र मानकर रेखा BX पर 4 बराबर चाप लगाए। नाम दे देंगे B1, B2, B3, B4। ठीक है? दे दिए वे नाम। अब देखो 4 ज्यादा था तो 4 चाप काट लिए। अब नीचे कितना है? 3। बी मतलब नीचे हर पे कितना है? 3। जो नीचे हो उसको लास्ट बिंदु से मिलाना है। नीचे 3 है ना तो इस B3 को C से मिलाना है। तो मिलाइए। B3 को मिलाना है C से, तो ये B3 को मिलाएंगे C से। जो नीचे हो उसको C से मिलाना है। मिला दिया। अब देखो 3 को तो मिला दिया, अब किसको मिलाना है? 4 को। ये 4 रहा तो इसके समांतर यहाँ एक रेखा खींचनी है। इसके समांतर यहाँ रेखा खींचनी है। अब कैसे खींचेंगे? देखो C पॉइंट है से आपका। कैसे खींचोगे? जितना कोण यहाँ बन रहा है उतना ही कोण यहाँ बनाना है। जितना कोण यहाँ बन रहा है उतना ही कोण यहाँ बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? प्रकार लेंगे B3 पर रखेंगे और यहाँ एक चाप काट लेंगे ऐसे। काट लिया। अब इसको रखेंगे B4 पर और यहाँ से भी एक चाप काट लेंगे ये ऐसे। काट लिया। अब बेटा इस कोण को नापना, ये लो। अब इसको रखना है यहाँ पर और ऐसे चाप काटना। समझ में आ गया? अब इसको मिला दो आगे। मिला दो भाई। तो ये B4 से इस लाइन को आगे मिला देंगे। ये लो भाई, मिला दिया ना। अब इस लाइन को भी आगे बढ़ाना है थोड़ा सा। ये लो और इसको लास्ट तक मिला दो। ये लो भाई। ठीक है? बढ़ गया। तो यहाँ पर आपके D पॉइंट आ गया। कौन सा पॉइंट आ गया? D पॉइंट। रचना के पद में पहले लिखोगे B3 को C से मिलाया। ठीक है? अब B3 समांतर B3C समांतर B4D रेखा खींची। ठीक है? अब जैसे इसके समांतर यहाँ खींचे हो इसी प्रकार इसके समांतर यहाँ से खींचनी है।
मतलब जितना कोण यहाँ बन रहा है उतना ही कोण यहाँ बनाना है। यहाँ 30 का बन रहा है तो यहाँ भी कितने का बनेगा, 30 का ही बनेगा। तो कैसे बनाओगे, पहले ये वाला चाप को आप नाप लो क्योंकि ये तो बना हुआ है ना, तो ये ले लो, ठीक है, ले लिया। अब इसको सी पर रखो और यहाँ से चाप काट दो, काट दिया। अब इस 30 डिग्री के कोण को नाप लो, ये नाप लिया और यहाँ से रखो और यहाँ से काट दो, ये लो भाई, कट गया ना। अब मिला दो डी से होती हुई लाइन, ये डी से होती हुई लाइन हमने मिला दी है, ये लो भाई, मिला दिया डी से होती हुई और यह नाम आ जाएगा ई, ठीक है। तो ये हो गया आपका चित्र कंप्लीट। मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या है, समरूप है। और मैंने पहले बताया था अगर ऊपर संख्या बड़ी हो और नीचे संख्या छोटी हो तो जो त्रिभुज बनेगा वो आपके त्रिभुज के बाहर बनेगा, ठीक है। पहले हमने ये त्रिभुज बनाया और फिर ये बड़ा वाला त्रिभुज बन गया, ठीक है। मतलब त्रिभुज एबीसी का कितना करोगे, 4/3। त्रिभुज एबीसी की भुजाओं का कितना करोगे, 4/3। तो कौन सा त्रिभुज प्राप्त होगा, बीडीई, त्रिभुज बीडीई। रचना में आगे लिखते ना भाई कि एसी समांतर ईडी रेखा खींची, ठीक है। मतलब जो कोणियां वही कोणियां बनाना है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से ये आपको डायग्राम कंप्लीट करना है, ठीक है। अब देखो लास्ट का सवाल, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए। अब यहां बनाना है भाई समकोण त्रिभुज। समकोण का मतलब जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का, ऐसा ये होता है समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है। जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त, ये 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, कर्ण के अतिरिक्त, कर्ण नहीं है, 4 सेमी तथा 3 सेमी लंबाई की है। मतलब ये जो दो भुजाएं है ना, एक तो है 4 सेमी की और एक है 3 सेमी की। मान लो इसका नाम दे देते हैं एबीसी, ठीक है। हो फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। फिर इसके समरूप एक और त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं इस त्रिभुज की भुजाओं की कितनी गुणी हो, 5/3 गुणी हो। मैन ये त्रिभुज सेट बन गया तो फिर तो बाकी सभी में वही है, न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचनी है, जितने ज्यादा हो चाप काटने इधर मिलाने हैं, बाकी सारा कार्यक्रम वही है। तो चलिए बनाते हैं पहले समकोण त्रिभुज। रचना के बाद आप लिखोगे भाई, ठीक है ना। तो देखो पहले बीसी बना लेते हैं 4 सेंटीमीटर। तो देखो ये बीसी बनाएंगे 4 सेंटीमीटर, ये ले लिया हमने बीसी, ये बी और ये सी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। लिखिएगा सर्वप्रथम बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, खींच लिया भाई। अब ये समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब यहाँ बनाना पड़ेगा 90 डिग्री का कोण, और वो बनाएंगे प्रकार की सहायता से। तो कैसे बनाएंगे, खोल लेना प्रकार को, बी बिंदु पर रखना और यहां से चाप काटना, काट लिया। अब प्रकार का जो नुकीला सिरा है इसको यहां रखना और यहां से चाप काटना। पहली बार में कटेगा 60 का, दूसरी बार में कटेगा 120 का, हमें बनाना है 90 का। तो एक बार तो 60 से इधर ऊपर कटेगा और एक बार 120 से इधर कटेगा। तो आपका कोण बन जाएगा कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। अगर बेटा कोण बनाना नहीं आता है तो कमेंट कर देना, मैं अलग से वीडियो बना के कोण बनाना भी सिखा दूंगा। लेकिन ये आ रहा होगा समझ में आपके, ठीक है ना। तो ये जो एक्स्ट्रा चाप होते हैं ना उनको आप थोड़ा रफ कर दिया करो। तो ये बन गया आपके 90 डिग्री का कोण, बना दिया 90 डिग्री का कोण, ठीक है। अब देखो 90 डिग्री वाले कोण पर रेखा 3 सेमी की है, ठीक है ना, 3 की है ना बेटा इधर। तो आप क्या करना, 3 सेंटीमीटर का चाप भरना। ये हमने 3 का चाप भर लिया, ठीक है। और इसको बी बिंदु पर रखना और यहां से चाप काट देना, ठीक है, काट दिया। जहां वो चाप कटा वहां कौन सा बिंदु आ जाएगा, ए बिंदु आ जाएगा, ठीक है। ए को सी से मिला दो, ए को किससे मिला दो, सी से। तो ये ए को मिला दिया हमने सी से, तो बन गया आपका त्रिभुज एबीसी, बढ़िया समकोण त्रिभुज। तो रचना में लिखना कि सर्वप्रथम BC बराबर 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, B को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाया, फिर B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर का चाप काटा, जहां बिंदु A प्राप्त हुआ, A को C से मिलाया। इस प्रकार अभिष्ट समकोण त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ।
बन गया त्रिभुज, बहुत ही आसान है ना। अब क्या करना है, इसके समरूप एक और त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं इस त्रिभुज की संगत भुजाओं की कितनी गुणी हो, 5/3 गुणी हो। तो सीख गए होगे कैसे बनाते हैं। बी बिंदु को केंद्र मानो और न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचो। कितनी भी बड़ी खींच सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसका नाम दे दो BX, रचना में लिख देना। हो गया। अब क्या करना है, चाप काटने। तो इन दोनों में अधिक कौन है, 5। जो ज्यादा हो उतने चाप काटो। 5 ज्यादा है तो 5 बराबर चाप काटो। प्रकार ले लिए और बी बिंदु पर रख लिए। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 4 और ये 5। 5 बराबर चाप काट लेने हैं और इन चाप को नाम दे दो। लिखना है रचना BX पर B1, B2, B3, B4, B5, 5 बराबर चाप लगाए या काटे, लगा दिए। अब क्या करना होगा, जो नीचे है, नीचे कितना है 3, जो नीचे है उसको C से मिलाओ। 3 है ना, तो 3 को मिलाओ C से, तो मिला लो। ये B3 को मिलाएंगे हम C से, ये B3 को मिलाया किससे, C से। ठीक है। अब देखो 3 तो मिल गया, अब किसको मिलाना है, 5 को। ये 5 को मिलाना है, ठीक है ना। तो 5 को मिलाना है कैसे, जितना कोण यहाँ बन रहा है उतना कोण यहाँ होना चाहिए। मतलब इस रेखा के समांतर में क्या खींचनी है, एक रेखा खींचनी है। तो बताओ कैसे खींचेंगे। B3 पर रखेंगे और यहाँ से चाप काट लेंगे ऐसे। अब इसी को B5 पर रखेंगे और यहाँ से ऐसे चाप काट लेंगे। काट लिया। अब इस कोण को माप लो, माप लिया और इसको यहाँ रखो और यहाँ से चाप काट दो। ठीक है, जहां चाप कटा वहां से लाइन खींच दो। ठीक है ना। तो ये B5 से हम लाइन खींच देंगे, खींच दिया और इस लाइन को आगे बढ़ा दो। ये लो भाई, हो गया ना। तो आपने क्या किया, B3C समांतर B5D रेखा खींची। रचना में लिखोगे कि ये वाली रेखा क्या है, आपके समांतर है। अब बताओ क्या करोगे। ठीक है, जैसे ये वाली रेखा है वैसे यहाँ से एक समांतर रेखा खींचनी है। मतलब जितना कोण यहाँ बन रहा है उतना कोण यहाँ बनेगा, बनेगा ना। बनाओ, कैसे बनाएंगे, प्रकार लेंगे, C पर रखेंगे और यहाँ से चाप काट लेंगे। ठीक है, फिर D पर रखेंगे और यहाँ से भी चाप काट लेंगे। काट लिया। अब इस कोण को नाप लेंगे और यहाँ रखेंगे C पर, मतलब ये C पर नहीं सॉरी इस पर, और यहाँ से चाप काट लेंगे। ठीक है, D से मिलाती हुई रेखा खींच देंगे। लिखना आप रचना में भाई सभी को, ये खींच देंगे। ये लो, ठीक है। और यहाँ जो पॉइंट आएगा उसको नाम देंगे E। ठीक है, तो ये वाली रेखा आपकी क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। और ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपके क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक है, बताया था मैंने कि ऊपर बड़ी संख्या और नीचे छोटी संख्या हो तो त्रिभुज के बाहर बनेगा, ऊपर बड़ी संख्या नीचे छोटी संख्या हो तो त्रिभुज के बाहर बनेगा। समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका कंप्लीट चित्र और आपकी जो प्रश्नावली है वो भी कंप्लीट होती है भाई। समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ सभी सवाल। तो जल्दी मैं आपके लिए 11.2 भी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इन वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंचाएं ताकि सभी छात्रों को इनका लाभ प्राप्त